एक आदमी को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल का बिल आया 8 लाख रुपए का। उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, कितने का? 10 लाख के कवर का। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 2 लाख दिए, बाकी का 6 लाख अपनी जेब से भरो, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी ने बोला। देखो, ये कोई स्कैम नहीं था, ये सब कुछ लीगल था, क्योंकि उस आदमी ने पॉलिसी खरीदते के समय कुछ ऐसी गलतियां की जो ज्यादातर लोग करते हैं और उनके साथ भी यही होता है। आज के सेशन में ना मैं ऐसी 7 गलतियां आपको बताने वाला हूं जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त लोग अक्सर करते हैं, और हर गलती को मैं आपको एक रियल स्टोरी के साथ रिलेट करके समझाऊंगा। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या लेने वाले हो तो ये वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो फ्यूचर में आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा भैया। इस वीडियो की रिसर्च के लिए हमने काफ़ी सारे वेबसाइट विजिट करी, देखी, पढ़ी, समझी, लेकिन इन सब सोर्सेस में से एक सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे मिला jointditto.in से। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते नहीं है। इनका काम है आपको सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान समझाने में, कंपेयर करने में और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन चुनने में आपकी मदद करना। बेसिकली ये आपका होमवर्क आसान कर देते हैं, इसको ऐसे समझो। वैसे डिट्टो के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट विश्वास कीजिएगा, इंश्योरेंस लेने से पहले आपको एक बार इनकी बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अभी समझाने वाला हूँ। वो क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक, क्लेम, 2 लाख अपनी जेब से। गलतियां बताता हूं, ध्यान से सुनिए। गलती नंबर 1, को पेमेंट का जाल। क्या है ये? सुनिए। सोचिए आप इंश्योरेंस लेने गए, इंश्योरेंस एजेंट ने बोला कि सर 7,000 रुपए साल का प्रीमियम है जिसमें 5 लाख का कवर मिल जाएगा, और फिर उसने बोला सर अगर आप 20% को पेमेंट एक्सेप्ट कर लें तो प्रीमियम सिर्फ 5,200 रुपये रह जाएगा, यानी कि 1,800 रुपये बचेंगे हर साल। तो आपने सोचा भैया वाह, 1,800 रुपये बच रहे हैं, डील करो, डन। अब 9 महीने बाद एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है। हॉस्पिटल बिल आया 2 लाख रुपए का, आपने क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला सर हम 1,60,000 ही दे पाएंगे, बाकी 40,000 आप खुद भरिए अपनी जेब से। क्यों? क्योंकि आपने 20% को पेमेंट एक्सेप्ट किया था पॉलिसी लेते वक्त। अब समझो 1,800 रुपये बचाने के चक्कर में आपने 40,000 रुपये का नुकसान करवा लिया, और लोग ये करते हैं। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो 1,800 रुपये आपने हर साल बचाए, लेकिन 40,000 का नुकसान एक झटके में हुआ, और ये 40,000 कवर करने में आपको लगेंगे 22 साल। तो को पेमेंट का मतलब है भैया, कुछ बिल आप भरो, कुछ बिल हम भरेंगे, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी कहती है। इसलिए इंश्योरेंस लेते वक्त ये मेक श्योर जरूर कीजिए कि सब कुछ कंपनी भरे, हमको अपनी जेब से नहीं भरना कुछ भी। तो को पेमेंट क्यों एक्सेप्ट करें, समझ में आया? अब एक्सेप्ट नहीं करना, कोई भी बोले को पेमेंट चाहिए ही नहीं अपनी पॉलिसी में। तो रूल सिंपल है, को पेमेंट तभी लो जब कोई बुजुर्ग है आपके प्लान में, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और प्रीमियम बहुत ज्यादा है कि भरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत चूज कर लेना, अदरवाइज को पेमेंट से हमेशा दूर रहो। अब गलती नंबर 2 सुनो, रूम रेंट का छुपा हुआ खेल। मान लो आप एडमिट हुए, अच्छा आप, जब मैं बोल रहा हूँ बुरा मान जाना, भगवान ना करे एडमिट होने की जरूरत पड़े, लेकिन इंश्योरेंस तो हम इसीलिए लेते हैं ना कि एडमिट हो गए तो भैया सब संभाल ले वो कंपनी, सारा पैसा वो कंपनी दे दे। तो इसीलिए आपकी बात करता हूँ मैं। अब मान लो आप एडमिट हुए हॉस्पिटल में और सोचा चलो अच्छा सा रूम ले लेते हैं हॉस्पिटल में, सिंगल रूम AC रूम लेते हैं, 10,000 रुपये पर डे उसका किराया है। 2 दिन बाद डिस्चार्ज हुए आप, टोटल रूम रेंट बना 20,000 रुपये का। आपने सोचा था इंश्योरेंस कवर कर लेगा, सारे पैसे इंश्योरेंस दे देगा, क्या ही दिक्कत है। लेकिन हुआ कुछ और, बिल आया और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला सर आपको एक्स्ट्रा 25,000 रुपये भरने होंगे। आपने बोला एक्स्ट्रा 25,000? रूम रेंट तो 20,000 का था ना। कंपनी ने बोला सर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है 5,000 रुपये पर डे, आपका रूम 10,000 का था, मतलब लिमिट से डबल था। और जब रूम रेंट लिमिट से ज्यादा हो जाता है ना, तो सिर्फ रूम रेंट नहीं, सर्जन की फीस, डॉक्टर की फीस, जितने टेस्ट हुए, जितने डायग्नोसिस हुए, सब कुछ उसी प्रोपोर्शन में कम मिलता है। कम मतलब उसका पैसा कंपनी कम देगी। मतलब सर्जन की फीस थी 50,000, लेकिन कंपनी सिर्फ 25,000 देगी, क्योंकि आपका रूम लिमिट से डबल था। तो बाकी सब कुछ भी आधा ही मिलेगा। तो रूल क्या है?
ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें रूम रेंट पर कोई कैपिंग ना हो। अगर कैप है तो हमेशा लिमिट के अंदर ही रूम लीजिए, नहीं तो पूरा बिल उल्टा पड़ जाएगा। अब गलती नंबर 3 सुनो। 10 लाख के कवर का धोखा। कैसे धोखा होता है आपके साथ? एक कंपनी आपको ऑफर दे रही है, 10 लाख का कवर का ऑफर दे रही है, और कितने रुपए में? सिर्फ 6,000 रुपए के साल के प्रीमियम में। बाकी दूसरी कंपनियां आपको 12 से 15,000 मांग रही है। तो आपने सोचा भैया वाह क्या कंपनी है यार, सबसे सस्ता, यही तो बेस्ट डील है। आपने ले लिया, लेकिन ये बेस्ट डील नहीं है, ये सबसे बड़ा जाल है। कैसे? मान लो स्लिप डिस्क हो गया, ऑपरेशन हो गया, बिल आया 4,36,000 रुपए का। आपके पास 10 लाख का कवर है, इजी क्लेम मिल जाएगा, आपने ऐसा सोचा था। लेकिन कंपनी ने बोला सर इस ऑपरेशन के लिए हमारी लिमिट है 2 लाख रुपए की। 10 लाख का कवर होते हुए भी आपको 2 ही लाख मिलेंगे। ये होती है डिजीज वाइज सब लिमिट। पॉलिसी में छुपा हुआ ये लिखा था कि हार्ट डिजीज के लिए मैक्सिमम 2.5 लाख मिलेगा, नी रिप्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम 2,75,000 मिलेगा, और कोई मेजर ऑपरेशन हुआ तो उसके लिए हम 2 ही लाख रुपए देंगे। तो समझ गए कंपनी 10 लाख का कवर इतना सस्ता कैसे दे रही थी? इसलिए कि उनको पता था कि ज्यादातर केसेस में वो 10 लाख आपको देंगे ही नहीं। तो रूल क्या है? पॉलिसी लेने से पहले पूछिए क्या इसमें कोई डिजीज वाइज सब लिमिट है। अगर हां तो पॉलिसी मत लीजिए, चाहे कितनी भी सस्ती हो। देखिए होता क्या है कि इंश्योरेंस लेना अक्सर एक हेडेक बन जाता है, क्योंकि इतना डॉक्यूमेंटेशन ये सब कौन पढ़े लड़े। लेकिन डिट्टो ने इस प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है, बहुत सिंप्लीफाई किया है। सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? डिट्टो पर आपको सेल्स का कोई प्रेशर नहीं डाला जाता। हम सब जानते हैं कि एक बार कहीं आपने नंबर डाल दिया तो सर पॉलिसी कब ले रहे हैं वाले कॉल्स रुकेंगे नहीं। पर डिट्टो आपको 100% स्पैम फ्री एडवाइस देता है, बिना किसी अननोइंग फॉलोअप्स के। इनके एक्सपर्ट एडवाइजर्स फ्री कॉल पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि कौन सा प्लान आपकी फैमिली के लिए बेस्ट है और किन हिडन क्लॉजेस से आपको बचकर रहना चाहिए। तो अगर आपको खुद रिसर्च करनी है तो इनकी वेबसाइट पर इजी टू अंडरस्टैंड टूल्स हैं, जिससे आप डिफरेंट पॉलिसीज को साइड बाय साइड कंपेयर करके फीचर खुद चेक कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, डिट्टो का साथ सिर्फ पॉलिसी लेने तक नहीं, कल अगर क्लेम लेने की जरूरत पड़ गई तो पेपर वर्क से लेके फाइनल प्रोसेस तक ये लोग आपको प्रॉपर सपोर्ट देते हैं। इंश्योरेंस को सिंपल बनाइए, चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। फ्री कॉल बुक कीजिए डिट्टो के साथ आज ही, ठीक है। बाकी गलती नंबर 4 पे आते हैं। तो गलती नंबर 4 क्या है? वेटिंग पीरियड को इग्नोर करना। मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपने ये बात कंपनी को बताई, ऑनेस्टली आपने डिक्लेयर कर दिया, ये बहुत अच्छा किया, जरूरी है। कंपनी ने पॉलिसी आपको दे दी, लेकिन बोला सर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड है। मतलब अगले 4 साल में अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हुई, अगर हार्ट अटैक आ गया ब्लड प्रेशर की वजह से, स्ट्रोक आ गया ब्लड प्रेशर की वजह से, तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। देखो ब्लड प्रेशर एक चीज है, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से अगर कुछ भी हुआ क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब 4 साल 1460 दिन बस उम्मीद करो कि कुछ ना हो भैया। कई कंपनीज 2 साल का वेटिंग पीरियड रखती है, कुछ 3 साल का और कुछ 4 साल का। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको कितने दिन बिना प्रोटेक्शन के गुजारने हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो रूल क्या है? हमेशा कम से कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी चुनिए। 2 साल ठीक ठाक है, ज्यादातर कंपनियां रखती हैं, लेकिन 4 साल तो बहुत ही ज्यादा है। और सबसे जरूरी बात, पॉलिसी जितनी जल्दी हो सके ले लो। 25 की उम्र में लोगे तो 27 में वेटिंग पीरियड खत्म होगा, 40 में लोगे तो 42 या 44 तक वेट करना होगा, जब रिस्क सबसे ज्यादा होता है उस उम्र में। अब गलती नंबर 5 सुनो, सिर्फ हॉस्पिटल बिल कवर समझना, यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब सोचिए आपको कहीं चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर के पास आप गए, उसने बोला कि ब्लड टेस्ट करवा लो, चक्कर आ रहे तो 2,000 रुपए का ब्लड टेस्ट था। फिर MRI बोला डॉक्टर ने करवाने को, उसमें 12,000 रुपए लग गए। अच्छा रिपोर्ट देखा जब डॉक्टर ने, तो बोला हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ भैया, कुछ सीरियस इशू है। अब हॉस्पिटल में आप 3 दिन रहे, ट्रीटमेंट चला। अब हॉस्पिटल का जो टोटल बिल आया वो 10,000 रुपए का आया। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले जो टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, MRI हुए, वो सब 14,000 रुपए के हो गए। आपने क्लेम किया इंश्योरेंस में, कंपनी ने बोला सर हम सिर्फ हॉस्पिटल का 10,000 देंगे, बाकी जो टेस्ट आपने हॉस्पिटल जाने से पहले करवाए वो कवर्ड ही नहीं है। मतलब 10,000 मिले,
14,000 अपनी जेब से गए। तो डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल से पहले टेस्ट करवाते हैं और डिस्चार्ज के बाद भी फॉलोअप टेस्ट होते हैं, और अगर ये आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है तो आपको लगेगा बहुत बड़ा झटका। तो रूल क्या है पॉलिसी में? देखिए कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो कि 30 से 60 दिन पहले का होता है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब 60 से 80 दिन के बाद, इसके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो पॉलिसी में कवर होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गलती नंबर 6 समझिए, रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं देखना। आप देखते ही नहीं है डॉक्यूमेंट में। क्या होता है, मान लीजिए आपने अपनी वाइफ और अपने लिए एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लिया, 5 लाख का कवर कर लिया आपने। मार्च में आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, 3 हफ्ते आप हॉस्पिटल में रहते हो, बिल आता है 4,88,000 रुपए का, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देती है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब कवर कितना बचा? 4,88,000 तो आपने यूज कर लिया। 5 लाख में से 4,88,000 गए तो बचे सिर्फ 12,000 रुपए आपकी पॉलिसी में। अब अगर आपकी वाइफ को कुछ हो जाए उसी साल तो 12,000 में हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट है तो क्लेम के बाद कवर वापस 5 लाख ऐड हो जाता है उसमें। मतलब आपने 4,88,000 का क्लेम कर लिया, फिर भी आपकी वाइफ के लिए 5 लाख का कवर अवेलेबल है। ये है रिस्टोरेशन बेनिफिट की पावर। तो रूल क्या है? फैमिली फ्लोटर में रिस्टोरेशन बेनिफिट ध्यान से पढ़िए। और कुछ पॉलिसीज ये भी बोलती हैं कि सेम इलनेस के लिए रिस्टोर नहीं होगा, ऐसा भी कंडीशन मत रखिएगा। ये कंडीशन ये भी है तो वो पॉलिसी अच्छा नहीं है आपके लिए। अब गलती नंबर 7 पर आते हैं, डे केयर ट्रीटमेंट कवर नहीं देखना। क्या है ये? आप दोस्तों के साथ बैठे हो, अचानक पेट में दर्द हो गया है, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स है भैया, ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी कभी तुरंत। ऑपरेशन हो जाता है, सेम डे आप डिस्चार्ज भी हो जाते हो, लेकिन बिल आता है 80,000 रुपए का। आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजा, कंपनी ने बोला सॉरी सर, हम इसमें कवर नहीं दे सकते, 80,000 का ऑपरेशन, और इंश्योरेंस ने एक भी रुपया आपको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे से कम ही हॉस्पिटल में रहे, और ज्यादातर पॉलिसीज सिर्फ उन्हीं केसेस को कवर करती है जहां आप 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में रहते हो। लेकिन सोचिए आज के टाइम पे मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि ज्यादातर टेस्ट, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, कैटरैक्ट सर्जरी, अपेंडिक्स, ये सब एक दिन के अंदर ही हो जाते हैं। तो अगर ये आपकी पॉलिसी में कवर नहीं है तो आपका इंश्योरेंस तो किसी काम का ही नहीं है। तो रूल क्या है? पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट कवर है कि नहीं है ये जरूर चेक करो। आज के जमाने में ये बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है। ठीक है, तो ये 7 टिप थे भैया, ये 7 चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए किसी भी पॉलिसी लेने से पहले। लेकिन 3 बोनस टिप भी देता हूं स्मार्ट लोगों के लिए। बोनस नंबर 1, नो क्लेम बोनस। देखिए, अगर आपने साल भर क्लेम नहीं लिया तो कई कंपनीज आपका कवर बढ़ा देती है, 10%, 20%, यहां तक कि 50% तक भी कवर बढ़ा देती है। मतलब 5 लाख की पॉलिसी अगले साल 7.5 लाख की हो सकती है बिना कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम दिए। लेकिन ध्यान रखिए, 10% से कम बोनस अगर कोई कंपनी दे रही है तो ये सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक है, ऐसी कंपनी का प्लान मत लेना। अब बोनस नंबर 2 ध्यान से सुनिए, फ्री हेल्थ चेकअप। कई पॉलिसीज हर साल या हर 2 साल में फ्री हेल्थ चेकअप आपको देती है, मतलब 1000 से 1500 रुपए आपको बच जाएंगे। तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि रेगुलर चेकअप होता रहे तो बीमारी पहले ही पकड़ में आ जाती है और 1000-1500 भी बच जाते हैं। अब बोनस नंबर 3 सुनो, आयुष ट्रीटमेंट कवर। देखो, कई बार क्या होता है कि हम एलोपैथिक वाले दवाइयों से उसी तरह के हॉस्पिटल में इलाज नहीं करते, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कराते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, या यूनानी लेते हैं, या होम्योपैथी लेते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी में चेक करो कि आयुष अलाउड है कि नहीं, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट ना आयुष के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको आयुष ट्रीटमेंट भी देखना है अपनी पॉलिसी में। तो इसके बाद फाइनल चेकलिस्ट आपको बता देता हूं, समराइज कर देता हूं, ये 7 चीज आपको जरूर देखना है। तो समरी क्या है भैया? नंबर 1 इस समरी में को पेमेंट ना हो, ये जरूर देखो, जब तक बहुत जरूरी ना हो को पेमेंट एक्सेप्ट मत कीजिए। नंबर 2, रूम रेंट पर कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए, वरना पूरा बिल उसी प्रोपोर्शन में आपको कम मिलेगा। नंबर 3, डिजीज वाइज सब लिमिट नहीं होने चाहिए। 10 लाख का कवर मतलब 10 लाख पूरे मिलने चाहिए किसी भी बीमारी में। और नंबर 4, वेटिंग पीरियड कम से कम हो, 2 साल ठीक है, 4 साल 3 साल बहुत ज्यादा है। नंबर 5, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए, हॉस्पिटल से पहले और बाद के टेस्ट कवर होने चाहिए उसी पॉलिसी में। नंबर 6,
रिस्टोरेशन बेनिफिट होने चाहिए। एक क्लेम के बाद कवर वापस रिफिल हो जाना चाहिए। और नंबर 7, डे केयर ट्रीटमेंट जरूर कवर होना चाहिए। 24 घंटे से कम के ट्रीटमेंट भी आपकी पॉलिसी में कवर होने चाहिए। ठीक है भैया। तो देखो भैया, हेल्थ इंश्योरेंस ना ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है जो आप अपने आप से या अपनी फैमिली से करते हो कि अगर कभी बुरा वक्त आया तो मेरे परिवार को पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर पैसे मांगे तो कभी हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, अपनी जायदाद, अपनी SIP, अपनी जमीन ये सब नहीं तोड़कर बेचने पड़ेंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये एक प्रॉमिस है। लेकिन ये प्रॉमिस तभी पूरा होगा जब आपने सही पॉलिसी ली हो। गलत पॉलिसी लेना कई बार पॉलिसी ना लेने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि गलत पॉलिसी झूठा कॉन्फिडेंस देती है आपको। तो आज ही अपनी पॉलिसी को भैया उठाइए, ये 7 पॉइंट चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलत मिले तो सही पॉलिसी में स्विच कीजिए, देर मत कीजिए। डिट्टो के एडवाइजर से फ्री में कंसल्टेशन लेने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में डाल दिया।